हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कोडिंग विद वेद। चलिए, आज हमारा टॉपिक है हमें प्रिंट कराना है। वो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसमें हम रो एंड कॉलम को काउंट करते हैं, फिर उसको हम बनाते हैं, फिर उसमें लॉजिक का क्या यूज करेंगे, तो लॉजिक का आपको कैसे गेन करना है। इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी कि ये हमें क्या कैसे प्रिंट कराना चाहिए। चलिए, अगर आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले रो एंड कॉलम को काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट आपको यही करना पड़ेगा, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये हमारे क्या है, 5 हमारे रो हैं। अब काउंट क्या करते हैं, कॉलम को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्या हो गया, हमारे 5 कॉलम भी हो गए, यानी 5 रो एंड 5 कॉलम हमें बनाने हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसको 5 × 5 का एक हम बना लेते हैं यहाँ पे रो एंड कॉलम का, ताकि आपको समझाने में और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, ये देखिए हमारे क्या हो गए, ये 5 कॉलम हो गए। चलिए इसको क्या करते हैं, अभी नंबरिंग कर दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गया। ठीक है, अब चलिए इसको हम रो को भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं, अभी काउंट कर ले रहे हैं। 5 का ये भी बनाना था हमें। चलिए इसको भी क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये हमारा हो गया। ये क्या हमारा है, रो है। अब जिसको हम क्या मान के लेंगे, आई मानेंगे अभी हम, यानी हम यहाँ ये रो को हम आई मान के चलते हैं। और ये हमारा कॉलम है, हम इसको जे मानेंगे। ठीक है, आप चाहे आर को आर ही मान के चलिए, चाहे कुछ भी माने, बट ये हम इसलिए मान रहे हैं कि आपको वहाँ पे आई लिखेंगे उसका मतलब रो होगा, और जे लिखेंगे तो उसका मतलब कॉलम का यूज हो रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हमें कहाँ कहाँ पे स्टार प्रिंट कराने हैं, पहले हम उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, स्पेस है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद सेकेंड पे चाहिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या है, यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए पहले हम इसको कवर करते हैं, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी फर्स्ट रो में कौन से कॉलम है, 2 3 4। ठीक है, 2। ठीक है, इस पे हमें चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे ब्रश का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, 2 चाहिए। ठीक है, फिर किस पे चाहिए, 3 पे चाहिए, 3 पे हो गया। फिर किस पे चाहिए हमें, 4 पे चाहिए। ठीक है, इतनी जगह हमें प्रिंट कराना होगा। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट रो में कहाँ कहाँ प्रिंट कराने हैं। अब सेकेंड रो पे आते हैं, यानी इस पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट रो कंप्लीट होगा, देन सेकेंड रो पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड रो पे कहाँ प्रिंट करना है, फर्स्ट एंड लास्ट, बीच में क्या है, 1 2 3, यानी कॉलम कौन सा हुआ, थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हमें स्पेस चाहिए। फर्स्ट एंड लास्ट हमें करना है, यानी फर्स्ट एंड फिफ्थ पे हमें प्रिंट कराने हैं, यानी यहाँ पे प्रिंट कराना है और यहाँ पे। ठीक है, सेम वही चीज़ें थर्ड रो पे हमें कराना है, और फोर्थ रो पे भी वही। चलिए इसको भी कर लेते हैं, थर्ड रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया। और फिफ्थ रो में देखिए, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, बाकी बीच में, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यानी हमें कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट कराना है, इस प्लेस पे हमें स्टार प्रिंट कराना है। अब यहाँ से आपको रो एंड कॉलम तो दिख रहा होगा आसानी से कि रो कौन से रो पे हो रहा है, कौन से कॉलम पे हो रहा है। ठीक है,
यानी फर्स्ट रो पे यहाँ स्पेस है, यहाँ स्पेस है, फिर सेकंड रो पे यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ऐसे स्पेस होता चला गया है। हमें प्रिंट कहाँ कराना है, यहाँ प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें दो लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप का दो यूज होगा। हमारा पहला जो फॉर चलेगा, फॉर वन, यानी जो फर्स्ट होगा उसे आउटर लूप कहते हैं, वो हमारा चलेगा रो के लिए। और दूसरा होता है इनर लूप, जो फॉर लूप के बाद दूसरा फॉर लूप चलता है उसे इनर लूप बोलते हैं, उसको हमारा चलेगा कॉलम के लिए। ठीक है, जब फर्स्ट रो कंप्लीट होगा देन सेकंड रो पे हम आएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, पहले फॉर लूप का यूज कर दे रहे हैं। यहाँ पे दो फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। एक हमारा पहला फॉर लूप जो है ये रो के लिए होगा। अगर आप यहाँ पे आई करिए जे, अगर यहाँ पे जे मान के चलिए जे पहले हो जाए, नहीं होगा, पहले हमेशा रो ही चलेगा। ठीक है, यानी इफ पहले क्या करता है, स्टार्टिंग एक लाइन कंप्लीट करता है। ठीक है, चलिए फॉर इंट, हमने यहाँ पे रो क्या माना हुआ, आई इक्वल 1, यानी 1 से वैल्यू चलेगी ये। ठीक है, कहाँ तक चलनी चाहिए हमें, 5 तक। आई ये हमें वैल्यू कहाँ तक चलाएगी, 5 तक, यानी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कहाँ तक चले, 5 की, और आई की वैल्यू प्लस प्लस होती रहे। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना था आई, यहाँ पे लिख दिया था मैंने 1। ठीक है, ये हमारा हो गया। एक सिर्फ अभी देखा जाए तो सिंगल फॉर लूप का यूज हुआ है। ठीक है, देखना है तो अभी सिंगल सिर्फ 5 का में यूज हुआ है, सिंगल फॉर लूप। अब हम इसके ही अंदर एक लूप और यूज करते हैं फॉर को, जिसको हम बोलेंगे अब ये हो जाएगा हमारा आउटर और इनर। यानी अब इस समय पहले फॉर लूप एक ही यूज हुआ तो उसको आउटर इनर कुछ नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ फॉर लूप का यूज हुआ। अगर फॉर एक लूप के अंदर दूसरा लूप यूज करते हैं तो हमारा जो पहला लूप होता है वो आउटर हो गया और अंदर का जो फॉर लूप वो इनर हो गया। ठीक है, अब फॉर लूप जो फर्स्ट है आउटर लूप उसको बोलते हैं जो हमारा रो के लिए काम करेगा और ये हमारा कॉलम के लिए काम करेगा। इंट जे इक्वल 1। ठीक है, ये भी जे की वैल्यू कहाँ तक चलनी चाहिए, 5 तक चलनी चाहिए। जे प्लस प्लस, इसको मैं किया क्लोज। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कॉलम का हो गया। ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट हो, ये भी 5 तक चले। मैं दिया ये सोपी, अभी कंडीशन यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, अभी डायरेक्ट सिर्फ एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ भी साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ कर दिए। ठीक है, इसे क्या हो गया, इस समय अगर हम प्रिंट कराएंगे 5 × 5, जहाँ पे स्पेस, इसमें स्पेस ना सब में स्टार हो जाएगा, यानी 5 × 5 जो हमारा मैट्रिक्स है, यानी जो रो एंड कॉलम 5 का है, ये पूरा स्टार प्रिंट हो जाएगा इस समय। लेकिन हमें कंडीशन लगानी है कि हमें कहाँ स्टार प्रिंट हो, कहाँ पे स्टार प्रिंट ना हो। ठीक है, जब हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं इफ़ का, इफ़ में क्या होता है, हमें ये इफ़ में जो कंडीशन देंगे हम, ये ट्रू एंड फॉल्स का यूज होता है इसमें। यानी इफ़ में जो वैल्यू देंगे वो ट्रू होगा, अगर उसके बाद उसमें जो वैल्यू नहीं मिलेगी वो फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स क्या होगा, वो हमारा इफ़ में चला आएगा, एल्स में चला आएगा। ठीक है, ये सोफी में दे दिया यहाँ पे स्पेस, यानी जब कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा, अदरवाइज हमें स्पेस दे देगा। यानी हमें जहाँ जहाँ स्टार प्रिंट कराना है हमें इफ़ में कंडीशन लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट हम रो को ही देखेंगे, कॉलम उसके बाद देखते हैं। पहले हम रो को काउंट करने जा रहे हैं। अब रो को इसमें आप देखिए हम कहाँ पे हमें प्रिंट कराना है। पहले फर्स्ट रो को देखिए हमें कहाँ कहाँ प्रिंट कराना है। चलिए पहले फर्स्ट रो में हमें प्रिंट कराना है 2 3 4, इस पे कराने हैं। और सेकेंड रो में फर्स्ट एंड लास्ट पे कराने हैं। थर्ड रो में फर्स्ट एंड लास्ट में, फोर्थ में फर्स्ट एंड लास्ट में, फिफ्थ में तो सेकेंड थर्ड फोर्थ में कराने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम पहले फर्स्ट इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, फिर फिफ्थ। फर्स्ट रो देखेंगे उसमें कहाँ कहाँ हमें यूज करना है, फिर सेकेंड में देखेंगे कहीं अगर सिमिलर मिल रहा है तो उसका यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हम लॉजिक लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट इसमें आप हमें सीधे से दिख रहा है कि फर्स्ट रो में हमें 2 3 4 पे हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाने जा रहे हैं
जब जो हमारी आर की वैल्यू आर की वैल्यू क्या हो, अगर आर इक्वल 1 दे रहा हूँ यानी आर फर्स्ट दे रहा हूँ, तो इस समय यहाँ पे इस समय अगर हमने यहाँ पे आर डबल इक्वल 1 दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा हमें यहाँ पे भी प्रिंट कर देगा और यहाँ पे भी प्रिंट कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा 5 तक चलेगा और सब में ही वैल्यू ट्रू मिल जाएगी रो। और क्योंकि फर्स्ट रो तो चल ही रहा है तो हम सब में वैल्यू ट्रू मिलेगी तो सब में स्टार प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें कहाँ चाहिए, R2 से स्टार्ट हो और R4 तक चले, यानी कंडीशन हमें एक इसमें एंड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंने किया इरेज कर दिया। तो अब इसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारी R की वैल्यू क्या हो, जब R की वैल्यू 2 हो, 2 से प्रिंट करानी है, यानी R की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से बड़ी हो। ठीक है, और कहाँ तक हो, रो कहाँ तक हो, यानी 4 तक। ठीक है, वो कहाँ तक होना चाहिए, R की वैल्यू लेस देन R 4, यानी 2 से स्टार्ट हो 4 तक वो चलनी चाहिए। क्या करेगा, इसमें R की वैल्यू जो 2 से है बड़ी, अगर इसमें सिर्फ इतना लगा देंगे, R से वैल्यू R कर देंगे तो 1 कर देंगे तो पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी 2 से लेके 4 तक। अभी यहाँ पे हम 1 कर दें तो इसमें क्या होगा, जो R की वैल्यू यहाँ पे 1 है, सिर्फ ये पूरा तो प्रिंट करेगा, लेकिन इसमें सिर्फ ये स्पेस छोड़ के बाकी यहाँ तक 5 तक प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें यहाँ पे भी स्पेस चाहिए, तो करते क्या है, हमारा R को हम क्या माने हुए यहाँ पे I, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल 2, यानी 2 हो या 2 से बड़ी वैल्यू हो, और कहाँ तक हो, I को मैं दे दिया लेस देन आर इक्वल 4, वो वैल्यू कहाँ तक हो, 4 तक हो। इसको हम एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, यानी I यहाँ पे और लगाया, यानी I की वैल्यू क्या हो, 2, मतलब I की वैल्यू 2 से बड़ी हो। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारी गलत कहाँ से हो रही है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन कहाँ, I की वैल्यू 2, तो इस समय 2 इसमें चला जाएगा, I की वैल्यू 2 3 4, इस यानी बीच का जो है ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। इस समय ये पूरा प्रिंट हो जाएगा इसके वैल्यू के अकॉर्डिंग 4 तक। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कॉलम का यूज करना है। ठीक है, इस समय आई रो को तो दिया, लेकिन रो हमारा फर्स्ट चल रहा है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कैंसिल किया। फिर चलिए अब लगाते हैं, हमें कहाँ यूज करना है, सी, यानी जो हमारे कॉलम की वैल्यू हो वो हमारा पहले तो हमारा क्या हो, आर की वैल्यू 1 हो। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको मैं ब्रैकेट में कर दिया, आर की वैल्यू क्या हो, 1 हो, आर फर्स्ट होना चाहिए, उसके साथ एंड। ठीक है, आर की वैल्यू जब 1 होगी कंडीशन ट्रू पाएगा। फिर चेक करेगा क्या सी की वैल्यू हमारी कॉलम की वैल्यू 2 से बड़ी है। ठीक है, अगर 2 से बड़ी है उसके बाद फिर चेक करेगा क्या हमारी कॉलम की वैल्यू सी से छोटी है, यानी सी में 4 से छोटी है या नहीं। ठीक है, इसमें आपको डाउट हो रहा होगा, इतना बड़ा लॉजिक, यहाँ पे डबल इक्वल आर की वैल्यू 1 होनी चाहिए, हो गई। फिर उसके बाद सी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 4, इतना लगा दिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर ये हमारा लॉजिक, पहले तो हम इसमें इसलिए अभी हम इसकी वर्किंग को बताते हैं। फर्स्ट चलिए इक्लिप्स ओपन करते हैं, यानी फर्स्ट रो पे हम चेक करते हैं हमारा जो फर्स्ट आ रहा है R1 हो रहा है, उसके बाद C2 से वैल्यू शुरू हो रही है, क्या C की वैल्यू जो है 4 तक कम्प्लीटली हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। हम इक्लिप्स ओपन करने जा रहे हैं, फर्स्ट को हम प्रिंट करने जा रहे हैं, क्या यहाँ पे स्पेस में मिल रहा है, यहाँ पे स्पेस मिल रहा है, बीच में 3 प्रिंट हो रहा है कि नहीं, 2 3 4 पे। ठीक है, यानी हम कहाँ पे, यानी अगर हम चेक करना चाहें
जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है। हम इसमें अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ हो गया, ठीक है। यानी कहाँ कहाँ में प्रिंट हो रहा है स्टार, यहाँ प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ हो जाना चाहिए और यहाँ हो जाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट रो है, ठीक है। और कॉलम हमारे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यानी फर्स्ट रो जो हमारा चलेगा I1, वो कहाँ तक चलेगा, J1 से लगा के 5 तक चलेगा। तो ये हमें पूरा इतना चलेगा। उसमें कंडीशन में क्या लगा, जब R की वैल्यू 1 हो, R की वैल्यू 1 हुई, कंपेयर की R की वैल्यू 1 है, हाँ। फिर उसमें फिर मैंने एंड लगाया, C की वैल्यू क्या 2 से बड़ी है, C की वैल्यू 2 से बड़ी है। पहले में तो फॉल्स पाएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है, एक चेक किया, अगर इसमें फॉल्स हो गया तो आगे जाएगा नहीं चेक करने, तो एल्स में चला जाएगा, स्पेस कर दिया। फिर आया J की वैल्यू जब 2 होगी तो R की वैल्यू 1 है, इसमें करेक्ट टाइम 1 है, हाँ 1 है। फिर क्या एंड लगा, उसके C की वैल्यू या 2 से बड़ी और 2 हो, हाँ 2 है। फिर उसको आगे चेक करेगा क्या C की वैल्यू 4 से छोटी है, हाँ 4 से छोटी है, 4 के बराबर है, तो क्या करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा, कंडीशन ट्रू हो। यानी पूरे एंड का मतलब है तीनों में से तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको इक्लिप्स ओपन करके हम पहले सेम इसी प्रोग्राम को करते हैं। ये हम क्या प्रिंट कराने जा रहे हैं, हम प्रिंट कराने जा रहे हैं Q, ठीक है। हमने दे दिया Q प्रिंट, सॉरी ओ प्रिंट, ठीक है। मेन मेथड फिनिश। चलिए यहाँ पे हम फॉर इंट I माने हुए थे I = 1, I <= 5, ठीक है। यानी हमारी I वैल्यू क्या हो, 1 से स्टार्ट हो और 5 तक चले, इसकी वैल्यू भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए 5 टाइम्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे फिर लगा रहा हूँ फॉर का, यानी अब हमारा क्या हो गया, आउटर और इनर। आउटर जो हमारा रो के लिए है, इनर हमारा जो है वो कॉलम के लिए। हम यहाँ पे C ही मान लिया, आप चाहे J मान लीजिए। C = 1, C <= 5, C++, ठीक है। अभी हम इसमें करेंट टाइम अगर यहाँ पे प्रिंट करा दें 5 × 5 का होगा, तो उसको मैं स्टार्ट में दिखा दे रहा हूँ। system.out.print इस समय अगर हम प्रिंट, इसको कॉपी कर ले रहे हैं, अगर इस समय प्रिंट कराएं तो क्या होगा, रो एंड कॉलम में प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। एक पूरी लाइन ही प्रिंट हो जाएगी। यानी हमारा 5 × 5 जो है रो एंड कॉलम में एक लाइन में 25 प्रिंट हो जाएगा। तो हमें न्यू लाइन पे, यानी एक रो कंप्लीट हो तो हम न्यू लाइन पे पहुंच जाए, तो उसके लिए यूज करना पड़ता है हमें प्रिंट ln, जो न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। यानी फर्स्ट रो सिर्फ 5 पे चले, उसके बाद वो हमें एक न्यू लाइन पे लेके जाए, ठीक है। अब 5 × 5 का हमारा ये हो गया। अब हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगाने के लिए हमने यहाँ पे इफ़ लगाया था, यानी कंडीशन देनी है इफ़ में, ठीक है। फिर मैं चाहे जैसे ये कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए, तो किस में जाएंगे, एल्स में जाएंगे। यानी कंडीशन फॉल्स हुई तो ऑटोमेटिक एल्स में जाएंगे, यूज करेंगे तो एल्स, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या दे दिया उसमें, यस, यानी स्पेस दे दिया। हम प्रिंट दिए हैं, प्रिंट का मतलब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ स्टार, कंडीशन फॉल्स हुआ तो स्पेस उसी लाइन में आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रिंट रन करते तो एक लाइन नीचे चली जाती हो। अब हम कंडीशन क्या दिए थे, हमारा कंडीशन था इसमें अगर एक वैसे, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ कोई दिक्कत है नहीं, R की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, एंड, ठीक है। चलिए पहले R की वैल्यू 1 पे प्रिंट कराते हैं, आपको 1/1 दिखाते हैं। सॉरी, R को यहाँ पे क्या माना हुआ मैंने, I, ठीक है, गलत हो गया, इसको हटाना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रेड लगा था, हट गया। अब इसको देखिए, इसमें क्या होगा,
फर्स्ट रो में पूरा का पूरा प्रिंट हो गया 5 तक, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया आई की वैल्यू जब 1 हो। उसके बाद कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। अगर चेक करना है 5 टाइम चला कि नहीं चला, चलिए हम चेक करा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे लगा दिया डॉट, ये आप देख सकते हैं ये 5 टाइम्स चला है, 5 × 5 का। नीचे सब स्पेस आ गया है, यानी कंडीशन जहाँ ट्रू हुआ सिर्फ वहाँ पे हमें स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करना है कि हमें पहले स्पेस चाहिए। ठीक है, मैं लगाया एंड, अब कॉलम फर्स्ट पे यानी 2 के बाद हमें सारी वैल्यू प्रिंट अभी दिखा रहे हैं आपको कि C=2, यानी कॉलम क्या है हमारा 2 से बड़ा हो या 2 हो। ठीक है, मैं इसको सेव किया। अब क्या होगा, ये यहाँ पे स्टार प्रिंट, क्यों स्टार, यहाँ पे स्पेस दे रखा है, यानी कंडीशन ये फॉल्स में गई, यानी वैल्यू चेक किया। फर्स्ट रो पे है आई की वैल्यू 1 है, लेकिन सी की वैल्यू क्या दिया, 2 से बड़ी हो गई। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ लास्ट में प्रिंट ना हो, फिर क्या मैंने एंड C <= 4, यानी यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी हो गई, सिर्फ 4। ठीक है, ये हमारा ये पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। ठीक है, अब वैसे ही अगर हम, ये तो हमारा फर्स्ट का हुआ। ठीक है, चलिए अब फिर आपको हम इस पे लेके चलते हैं यहाँ पे और अच्छे से। फिर देखिए अभी वहाँ पे सेम यही चीज़ हमने रखा, आर रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा आई है, इसको आई कर लीजिए। ठीक है, सी है, ये जे है, इसको जे कर लीजिए, इसको भी जे कर लीजिए। ठीक है, जो आप इसमें मानेंगे कॉलम के लिए कॉलम पे देना पड़ेगा, जो रो के लिए मानेंगे रो के देंगे। ये हमारा ये फर्स्ट हो गया, यानी फर्स्ट हमारा ये प्रिंट हो गया था। अभी आपको मैंने एक लिस्ट पे करके दिखा दिया। सेम चीज़ें अब इसको क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं इसको क्या किया, इरेज कर दे रहा हूँ। ये हम जो हमने वहाँ पे लिखा था, तो मैं इसको अब ब्रैकेट में कर रहा हूँ। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने दिया क्या, आई की वैल्यू क्या हो, 1 हो। उसके साथ जब ये कंडीशन ट्रू हो, आई की वैल्यू जब 1 हो, इससे डबल इक्वल मैंने दिया था, आप सिंगल भी दे सकते हैं। आई की वैल्यू क्या हो, 1 हो, कोई दिक्कत नहीं। आई की वैल्यू जब 1 होगा तो उसके आगे भी चेक करेगा। अभी मैं आगे इसको प्रोग्राम में करके वहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, आई की वैल्यू डबल इक्वल 1 दिया, एंड सी की वैल्यू क्या हो, 4 तक जाए। अब यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा हुआ है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले चेक करेगा क्या 4 से वैल्यू छोटी है, जिसे कंडीशन ट्रू पाएगा, फिर आगे जाएगा एंड फिर चेक करेगा क्या सी की वैल्यू 2 से बड़ी है, फिर वो जब ये तीनों वैल्यू ट्रू होगा तभी वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। यानी ये हो गया हमारा इसके लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ आर। ठीक है, आर लगाया, यानी जब ये कंडीशन ट्रू हो, यानी मतलब इस पूरे में कंडीशन जब एक ट्रू होगा तो ये फर्स्ट रो के लिए हमने कर दिया। अब यहाँ पे एक देखिए एक चीज़ और दिख रहा होगा, हम यहाँ पे दूसरे रो में जा रहे हैं, एक फर्स्ट कॉलम में प्रिंट कराना है और कॉलम 5 में करानी है। फिर थर्ड रो में जा रहे हैं फर्स्ट एंड 5, यानी यहाँ पे ये भी चीज़ हमें कॉमन दिख रही है कि हमें ये पूरे प्रिंट कराने हैं और ये प्रिंट कराना है। हमें अभी क्या सिर्फ प्रिंट का प्रिंट देखना है, ये तो हमारा प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सिर्फ हमें इसमें कराने हैं और इसमें कराने हैं। सेम चीज़ें वही यहाँ पे करेंगे, लेकिन अभी हम वहाँ पे आई के लिए कर रहे थे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब जे के लिए करेंगे। यानी हम रो के लिए कर रहे थे, अब कॉलम पे जा रहे हैं, क्योंकि कॉलम पे हमें सिमिलरली मिल रही है, यानी इसमें प्रिंट हो रहा है, इसमें भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे जब क्या हो, जे की वैल्यू, इसको भी ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, जब जे की वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है, जब जे की वैल्यू 1 हो, इसको भी ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए जब जे की वैल्यू क्या हो, 1 हो, उसके साथ मैंने लगा इस समय अगर प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, अगर इतने पे जे की वैल्यू 1 कर देंगे तो पूरे स्टार मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगानी, हमारे रो फर्स्ट रो एंड 5th रो के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, यानी एंड हमारी रो को हम यहाँ पे आई माने हुए हैं, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। फिर क्या हो उसके साथ, जो हमारा रो है वो कितना होना चाहिए, 4 तक, यानी 4 तक ही सिर्फ होनी चाहिए। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा,
इससे हमारा ये जो J1 है ये पूरे का पूरा प्रिंट हो जाएगा इतने से, ठीक है। फिर लेकिन हमें ये भी प्रिंट कराना है, फिर लगा उसके नीचे लगा दे रहे हैं यहाँ पे और, फिर इसको किया ब्रैकेट में, J की वैल्यू कितनी हो 5 हो एंड, ठीक है। और फिर यहाँ पे वही कंडीशन सेम चलेगी एंड I ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड I लेस देन आर इक्वल 4। जब ये वैल्यू क्या होगी ट्रू होगी तो स्टार प्रिंट होगा। इसके लिए हो गया। अब हमें किसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, ये कौन सा रो है हमारा 5, यानी जो पहले देखिए हम फर्स्ट रो के लिए किए थे C की वैल्यू 4 से होनी चाहिए, अब सेम चीज़ें यहाँ पे भी वही होगी, यानी यहाँ पे लगेगा फर्स्ट पहले और I की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, I की वैल्यू क्या हो यहाँ पे 5 है एंड J की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैंने दिया 4 तक होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आपको दिखा, 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए एंड J की वैल्यू कितनी हो 4 तक, ठीक है। इस समय हमारी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, यानी J की वैल्यू क्या हो 2 से स्टार्ट हो 4 तक, ये हमारे कंडीशन। इससे हमारे तो पूरे के पूरे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्या चीज़ ये लॉजिक, हम सेम सारी लॉजिक इसको वहाँ पे करके, अब फर्स्ट तो मैंने दिखाई दिया था, अब चलिए इसके आगे को पूरा का पूरा करके हम दिखाते हैं आपको। मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया, ठीक है। अभी ये हुआ, अब हमें ये, अभी आपको पहले लग रहा होगा कि फर्स्ट रो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो गया, अब हम सेकेंड रो पे चलते हैं, ठीक है, यानी इस पे चल रहे हैं तो इसको हम ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। अभी पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, ठीक है। फिर लगाया R, फिर इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं अभी, क्योंकि ब्रैकेट में ही हमें पूरे लिखने हैं, ठीक है। अब यानी ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो हम फर्स्ट दिए थे वहाँ पे C डबल इक्वल 1, ठीक है। अभी हम इतना दे दे क्या होगा, चलिए दिखा दे, पूरी एक कॉलम हमारी पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे हम यहाँ पे लगाए नहीं थे तो एक कंडीशन कैसे ट्रू हो गया, यहाँ पे तो हमने स्पेस दिया था, स्पेस दिए थे, लेकिन जब ये आया वैल्यू फर्स्ट टाइम भी ये जब चेक किया ये कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पे R लगा हुआ है, कोई भी कंडीशन एक ट्रू पाएगा तो स्पेस कर देगा, ठीक है। फिर किया एंड, मैंने कहा जो हमारी C की वैल्यू 1 पे चल रही है रो की फर्स्ट, वो कहा कि R यहाँ पे रो को हमने I माना हुआ है, I की वैल्यू क्या हो 2 से बड़ी हो। इसमें क्या होगा, पहले पे स्पेस हो जाएगा कॉलम फर्स्ट में एंड लास्ट में जो हमारा कॉलम फर्स्ट 5 रो वहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसको भी प्रिंट नहीं कराना है। फिर मैंने लगा दिया एंड, ठीक है, एंड लगाया। फिर क्या किया, C की वैल्यू कितनी हो, सॉरी R की वैल्यू कितनी हो, यानी I इक्वल टू कितना हो, सिर्फ 4 तक हो। ये यहाँ पे देखिए स्पेस हमारा हो गया, ठीक है। ये तो हमारे 2 हो गए। अब हमें इस साइड का करते हैं, यानी फर्स्ट हमारी सेकंड कॉलम का, यानी 5th कॉलम का मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिया C इक्वल 5, यानी जब कॉलम की वैल्यू 5 है, यहाँ पे देखिए रेड लाइन है, यानी हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा और, ठीक है, एंड सेम सारी चीज़ें वही चलेंगी। फिर ये भी हमारा रो की वैल्यू कितनी हो 2 से बड़ी हो एंड, और फिर कितनी हो 4 से छोटी या 4 तक, ठीक है। ये हमारे, आप यहाँ पे देखिए R पे लग रहा है, यानी R पे तो इसको मैंने यहाँ पे I माना हुआ है, इसलिए R दिखा रहा है, वो रेड दिखा रहा था उसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए अब इसको क्या करते हैं, रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसे ये हमें प्रिंट हो। अब हमें आते हैं, हमें 5 रो पे बचा हुआ हमारा, ठीक है। फिर लगाया यहाँ पे R, ठीक है, R कंडीशन लगा दिया। फिर इसको ब्रैकेट में करते हैं, ये हमारा R को मैंने I लिया हुआ है, I डबल इक्वल 5, ठीक है। देखिए I 5 मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रिंट, लेकिन हमें पूरा नहीं प्रिंट कराना था, इसलिए एंड का यूज करेंगे। मतलब इसमें से पूरे
आर का मतलब कोई भी कंडीशन ट्रू हो। अब ब्रैकेट में इसको मैं कर दिया, उसके अंदर की सारी वैल्यू ट्रू होगी। एंड में जब वैल्यू कंपेयर वो क्या करता है, एंड मतलब और उसके साथ की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए तभी वो प्रिंट करे, कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, मैंने दिया आई इक्वल टू, मैंने दे दिया सी ग्रेटर देन और इक्वल 4, यानी सिर्फ 4 तक वैल्यू। अब इसमें क्या होगा, ये स्पेस हो जाएगा, इधर बाकी रह जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया, देखिए हो गया। देन अब क्या हो लगा रहे हैं एंड, फिर किया मैंने सी की वैल्यू क्या हो, 2 से बड़ी हो या 2 हो, ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ फर्स्ट स्पेस, फिर स्पेस, फिर बीच की वैल्यू की स्पेस, ये सारे दिख रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे एक स्पेस दे रहे हैं, इस पर भी दे रहे हैं, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए, देखने में अच्छा भी लगे। दोनों को स्पेस दिया। अब ठीक है, अब ये डॉट 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 दिख रहा होगा, अब डॉट को हम हटा देते हैं, स्पेस ही रहने देते हैं। सेव कर दिया, ये हमारा वो प्रिंट हो गया। आपको हमारा लॉजिक कैसे लगे मैं कमेंट में जरूर बताएं। ये क्या करता है, वन रो कंप्लीट होता है, सेकंड रो पे जाता है, ऐसे 1 बाय 1 चलता है। इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू पाएगा। आर का मतलब होता है अथवा, या फिर आर सीधे आप समझते हैं अथवा, यानी कोई भी एक वैल्यू इसमें से ट्रू होनी चाहिए। एंड का मतलब होता है, एंड का उस पर यूज करेंगे तो और बोलते हैं, यानी उसके आगे की जो वैल्यू वो भी एंड में जो लगेगी वो सारी सारी एंड का यूज होगा, सारे सारे ट्रू होने चाहिए। आर का मतलब कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करके रखा हुआ है। ठीक है, चलिए हमें जरूर कमेंट में बताएं हमारा लॉजिक कैसा लगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।